अरे बेटा आ गई तुम? जी अम्मी आ गई। खुशामदीद। माहीन इधर आओ। आओ बेटा, बात सुनो मेरी। क्या हुआ अम्मी? तुम्हें वो नौशीन आंटी याद है? अदाना वाली? हाँ वही। उनका इंतकाल हो गया? हाँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? तो क्या हुआ है? उनका वो पोता याद है? बड़ा वाला नहीं, छोटा था जो। उसकी बात कर रही हैं? दुआन है ना? हाँ दुआन। अब वो इंटीरियर डिजाइनर बन चुका है। वो कोई काम में ठीक नहीं कर पाता था, उसे साइकिल चलानी भी नहीं आती थी। बेटा वो बचपन की बात थी, अब वो बड़ा हो चुका है। वो अभी भी बेवकूफ ही होगा। खैरियत तो है शाला, अचानक से वो अदाना वाला लड़का तुम्हें क्यों याद आ गया? इंटरनेट पे प्रोफाइल देखी उसकी। वो बेवकूफ बच्चा अब कहीं गायब हो गया। अब उसकी जगह एक लंबा चौड़ा बहुत हैंडसम लड़का है। माहीन देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे उसे तुम। शहला, मुझे एक ही बात बार बार क्यों बतानी पड़ती है आखिर तुम्हें? क्या हो गया रजा, तुम तो मेरे पीछे पड़ गए हो। पहले पूरी बात तो सुन लो मेरी। बात असल में ये है कि दुआन ने वेट बहुत गेन कर लिया है। कह रहा था कि तुम उसे टाइम दे दोगी। ठीक है, कहें कि मेरे क्लिनिक आके मिल ले, देखते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मदद नहीं कर सकते तो बीच में बोला भी मत करो रजा। तुम्हें कभी अकल नहीं आएगी शैला, इसका अंजाम जल्द पता चल जाएगा, देख लेना। हाथ है। वो मरे तो नहीं ना? और उन्होंने कुछ देखा भी नहीं, यानी कि सब कुछ पहले जैसा है तो बात ही खत्म। लेकिन सिमी मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई तो बात है जिसे रोजीना हम लोगों से छुपा रही हो। मेरे ख्याल से ये तुम्हारा वहम है। वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम उसे चाहती हो। तुम्हारे अलावा उसने किसी को भी नजर उठाकर नहीं देखा। इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? अब कोई परेशानी की बात नहीं। मैं भी उसे बहुत चाहती हूँ। हाँ मैं भी यही कह रही हूँ। हाँ लगता है कोई आया है। आप रहने दे, देख लूंगी मैं। ठीक है आप देख ले। बाहर खाला आई है। हेलो, कैसे हो तुम लोग? बाहर मेरी बहन, तुम्हारी शादी का सुन के मैं बेहद खुश हूँ। आओ इधर आओ। तुम्हारा दिमाग थोड़ा देर से काम करता है क्या? माहिन की जिंदगी में शाहान की वजह से जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, बस यही वजह है। तुम तो जानती हो उस दिन मैं दादा की तबीयत की वजह से कितनी परेशान थी, लेकिन अब रोजीना के दादा ठीक हो गए हैं। क्या? सच में? सच में? तो फिर आओ जल्दी से मेरे गले लग जाओ। सच बताऊं तो अब जाके सुकून मिला है मुझे। हाँ तो वाकई सुकून तो मिलना भी चाहिए। ये सुनकर तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। यानी अब मैं सुकून से शादी कर सकती हूँ। तो अब हमारी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए बात होगी शादी की। हाँ क्यों नहीं? अच्छा आओ चलो बैठो। ये सब कुछ उठा के तुम लोग मेरी बात सुनो। शादी की अभी बहुत सारी तैयारियां करनी है। ठीक है तो हम लोग प्लेट्स मुझे दो। यार रोजीना के दादा का सुनकर बहुत खुशी हुई, और ये जो खुशी है बाकी में बहुत अजीब है। लेकिन तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तुम्हें एक बहुत ही क्रेजी न्यूज़ सुनानी है, लेकिन मुझे भी अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा। सुनाओ। मैंने बाहर को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। हाँ हाँ वाकई मैंने प्रपोज कर दिया। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन भाई मुझे तो यही लगता था कि इससे पहले तुम मुझसे प्रपोज कर चुके थे। यार उस वक्त कुछ अधूरा सा रह गया था। इस दफा मैं वहां गया और घुटनों के बल बैठा और अंगूठी देख के जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। यार वाकई में सच है कि हर काम का एक वक्त होता है, सच कहते थे बड़े। हाँ तो फिर शादी का क्या इरादा है? नहीं यार शादी क्या करनी, बस थोड़े लोग जमा हो जाएंगे, निकाह कर लेंगे और खाना खा लेंगे। समझ लो सब कुछ डन। तुम लोगों को तो मालूम ही है कि मेरे अम्मी और अब्बू की सेपरेशन हो चुकी है, और मैं तो सारी जिंदगी बोर्डिंग में ही पली बड़ी हूँ। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मेरी भी एक अच्छी सी फैमिली हो, क्योंकि ये शादी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तुम लोग जानते हो। बस इसीलिए अम्मी और बाबा ने अलहदा होने के बावजूद बहुत ज्यादा प्यार दिया मुझे, तो इसीलिए शादी पर उनका होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि शादी वगैरह के इवेंट को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, और ऐसे इवेंट्स पे पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा तो मैं समझाती हूँ। देखो
पहले रिश्ता आता है, फिर बात तय होती है, फिर मंगनी होती है, फिर उसके बाद मेहंदी होती है, उसके बाद दुल्हन की बरी आती है, फिर दुल्हा का सामान जाता है। मुझे तो अच्छी तरह से पता है कि बरी में क्या क्या आता है। लाजमी तौर पर मुइज को भी ये बातें पता होंगी। बहुत रिस्पॉन्सिबल है मुइज, इसीलिए मैंने एक बहुत ही जबरदस्त सी लिस्ट तैयार की है उसके लिए। पागल ही हो जाएगा देख कर वो कि कितनी क्रिएटिव हूँ मैं। हाँ, मेहंदी, उसके लिए तो पूछो मत, मेरे पास बहुत ही जबरदस्त टर्किश आइडियाज मौजूद हैं। हौसला हौसला, तुम दोनों के लिए भी बहुत कुछ प्लान करके रखा है मैंने। शादी के बाद तुम लोग सुबह नाश्ता लाओगी और शाम को दोस्तों के साथ एक छोटी सी वलीमे की तकरीब रख लेंगे। बहुत ही कम लोग होंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ वाकई बहार, अगर तुम्हारी ये प्लानिंग है तो तुम्हारी शादी 2-3 दिन तो नहीं बल्कि कई हफ्तों चलेगी। हाँ हाँ, एक हफ्ते तक ही चलेगी, लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, उसके बाद भी एक सरप्राइज मौजूद है तुम्हारे लिए। हम जाएंगे सी साइड पिकनिक पर। क्या बात करो यार, फजूल बात ना करो। कौन सा रिश्ता, कौन सी मंगनी और कौन सा शादी यार। बाहर की तो सिर्फ 2 औरतों के साथ अंडरस्टैंडिंग है, सीमी और माहीन। उनके साथ कैसा मसला? मेरे भाई अगर मेरी बात मानो तो औरतों को ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं, कहीं बाद में तुम हैरान मत हो जाना। भाई बिल्कुल जहर की तरह है बाहर। इस उम्र में तुम्हारे ख्याल से वो ये सब कुछ करेगी क्या, बताओ मुझे। वैसे भी मेरी अभी उम्र ही क्या है, पहली बार शादी हो रही है, ख्वाहिशें तो पूरी करूंगी ना। और मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी ख्वाहिश अधूरी रह जाए। मेरी शादी है, सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। बहार तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मोइज से भी पूछ लेती हूँ, उसकी भी तो शादी है। बिल्कुल जिस तरह तुम्हारी शादी हो रही है इस तरह उसकी भी शादी हो रही है, तो उसको अपना आइडिया देने का हक है। हाँ बिल्कुल, उसे अपने आइडियाज देने चाहिए। मैंने कब मना किया कि वो अपने आइडियाज ना दे, लेकिन वो मेरे आइडियाज कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। नो, बिल्कुल नहीं। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ करने में मैं अपना टाइम जाया करूंगा? मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ, तुम तैयार रहो। आखिर को वो औरत है, कुछ भी सोच सकती है, कुछ भी चाह सकती है। आखिर तुम क्या करोगे भाई? यार वो जो भी चाहे करे, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं इन सब की। लगता है मेरे भाई तुम्हारा बुरा वक्त आने वाला है। बस अहम यह है कि हम लोग एक साथ हैं। बिल्कुल, हाँ। बहुत बहुत मुबारक हो सर, अप्लाई करके समझे आधा टेंडर तो आपको मिल ही गया। इतना भी खुश मत हो जुबैर, और भी लोगों ने अप्लाई किया है। लेकिन ये टेंडर आप ही को मिलेगा, दिल कह रहा है मेरा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। हाँ, लगता है ना। ओह, लेट हो गए। मैं यही सोच रहा था कि तुम लोग आए नहीं। आखिरी मुलाकात को हुए कितने साल गुजर गए? 10 ना? नहीं मालूम, जमाल भाई से पूछना चाहिए, उन्हें याद होगा। मुझे तो लगा था कि अब तुम हमारे सामने कभी नहीं आओगे। सुना था कि बीमार थे, बड़ी जल्दी ठीक हो गए। जमाल को देखो जरा, मुझे हराने के लिए उसने कल के बच्चों को भेजा है, बेवकूफ इंसान। क्योंकि वो जानते हैं कि जीत उन्हीं की होगी। अच्छा, वाकई? बात सुनो मेरी, जमाल से जाके कह देना, रजा से जीतना मुमकिन नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये टेंडर मेरा ही होगा। किसी खुशफहमी में मत रहना। जमाल भाई ने कहा अगर टेंडर में हिस्सा लिया तो अपने नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे। चलो जुबैर। सर, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आदमी चुपचाप खामोश बैठ जाएगा। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अच्छी तरह जानता हूं वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ऐसे लोगों के साथ दुश्मनी ठीक नहीं होती। आपको ख्याल करना चाहिए। परेशान नहीं हो तुम। मैं क्या सोच रहा हूं कि अपने गांव कॉल करके एक आदमी का ट्रक भर के मंगवा लेते हैं यहाँ, फिर सब मिलके उसकी। जुबैर, कहा ना मैंने, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। तुम बस माहीन और शहला का ख्याल रखना। कुछ भी हो जाए अकेले मत छोड़ना उन्हें, वो जहां भी जाए उनके साथ रहना। समझ गए मेरी बात? जी सर, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। रोजीना मैडम, अल्लाह आपके दादा को सेहत दे। अगर हमारी किसी भी काम में जरूरत पड़े तो बताइएगा। बहुत शुक्रिया शांजो तुम्हारा। रोजीना मैडम, ये बताएं कि अब कैसी तबीयत है आपके दादा की? फिलहाल अभी तो ठीक है वो, लेकिन फिर भी डॉक्टर मुतमईन नहीं है पूरी तरह। क्या कह रहे हैं फिर? अब से उनका बाकी ट्रीटमेंट स्विट्जरलैंड में होगा। बस यही सोच सोच के परेशान हूँ कि उनसे अलग कैसे रहूंगी मैं। अरे रोजीना,
हेलो। अल्लाह तुम्हारे दादा को जल्द सेहतयाब करे। शुक्रिया मोइस। तुम क्या दिखा रहे थे मुझे? वाह भाई, क्या बात है तुम्हारी। इतने साल हो गए और अभी तक तुमने इसको संभाल के रखा हुआ है। हाँ, उस वक्त तो दे नहीं सका था मैं। एक बात बताऊं तुम्हें, हर लम्हे मुझे माहिन की याद दिलाता रहा ये। वैसे मेरे ख्याल से तुमने ये निशानी के तौर पर रखा हुआ है, वरना इसमें तो मुझे माहिन की कोई शक्ल नजर नहीं आती। दोनों तरह से। दोनों तरह से? हाँ, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि एक औरत से ही मशवरा लेते हैं। सो तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में? इंसान जब किसी से बेइंतहा मोहब्बत करता है तो उससे जुड़ी हर चीज उसे उसकी याद दिलाती है। मैं समझता हूँ माहिन को इस वक्त ये गिफ्ट देना ज्यादा मुनासिब है। वक्त वक्त की बात है मोइस। हाँ, और हालात के मुताबिक तो इनकी कहानी हैप्पी एंडिंग की तरफ ही बढ़ रही है, क्यों रोजीना? फिलहाल रख देता हूँ मैं, खो ना जाए। पता है, जितना मैं सोच रही हूँ उतने डिफरेंट आइडियाज मेरे दिमाग में आ रहे हैं। मैं सोच रही थी कि शादी की एंट्री घोड़े पर होनी चाहिए। रोजीना के दादा से बात करनी होगी हमें। अरे नहीं नहीं माहिन, ये कोई मजाक नहीं कर रही है। मैं अपने बोले हुए अल्फाज वापस लेती हूँ। बाहर मेरी जान, क्या तुम अपने होशो आवाज सब खो बैठी हो? हाँ, मैं भी घोड़े पे बैठूंगी, आप दादा से बोल देना। नहीं मानो, बिल्कुल नहीं। नो, घोड़े पर भी मैं ही बैठूंगी और दुल्हन का ड्रेस भी सिर्फ मैं ही पहनूंगी। और अभी से बता रही है, बात अभी तय हो चुकी है। शादी के दिन लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बात खत्म हो चुकी है बस। लेकिन अम्मी से शिकायत करो या बाबा से, लेकिन शादी का जोड़ा भी मैं ही पहनूंगी और घोड़े पर भी मैं ही बैठूंगी। बात खत्म, क्लोज्ड। अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं। अरे यार सीमी, अब यही देखना बाकी रह गया था कि बाहर मैडम मानो से भी लड़ाइयाँ करेंगी। बस थोड़ी देर और रुक जाओ, हम सब पागल होने वाले हैं। अरे हाँ, मेरी बात सुनो, शादी के जोड़े में मुझे कोई भी लिक्विड चीज बिल्कुल मत देना। ये बात तुम लोग लिख लो कहीं। मैं अभी वॉशरूम से आ रही हूँ, रुको आती हूँ। खाला जरा जल्दी आइएगा, मुझे भी जाना है। तो फिर तुम जल्दी से जाओ बेटा, कहीं आंटी ना चली जाएं। जाओ ठीक है, जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस यादगार दिन में आप लोग हमारे साथ हैं। और आप लोगों के खूबसूरत अल्फाज ने मुझे बहुत ही इमोशनल कर दिया है कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ आप लोगों को। शादी का एनवायरनमेंट कितना हसीन है और इससे पहले इतना खूबसूरत कपल कभी नहीं देखा। सब कुछ इतना परफेक्ट था, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी शानदार शादी हम कभी देख सकेंगे। पर आप सबकी यही प्यार भरी बातें सुन सुनकर मुझे बहुत रोना आ रहा है। बाहर खाला जल्दी से निकले, वरना तो सब गंदा हो जाएगा और आपको सफाई करनी पड़ेगी। खोलें जल्दी। अरे मानो, तुम छुप कर क्या मेरी बातें सुन रही थी? हाँ जी, मैं इंतजार कर रही थी क्योंकि मुझे जाना है। चलो ठीक है, जाओ जल्दी जाओ जाओ। लड़कियों, तुम लोगों के लिए मैंने शादी पर पर्पल कलर की ड्रेसेस सोचे हैं। पर्पल कलर पसंद है ना तुम दोनों को? इसमें मैं धागा बांध लेती हूँ ताकि मेरी उंगली से ना गिर जाए। यार लड़कियों, मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अगर हम समर के बजाय विंटर वेडिंग कर लें तो कैसा रहेगा? मिसाल के तौर पर हम लोग हिल रिजॉर्ट्स पर
या समंदर के साहिल पर आग वगैरह जलाकर। हाँ, ये ठीक रहेगा। माहिन, ये बताओ मुझे, तुम्हारा कोई जानने वाला है क्या जो इसका इंतजाम कर सके? अगर तुम उनसे बात कर लोगे, सिर्फ 80 लोगों का इंतजाम करना है वहाँ पर तो। लेकिन माहिन, तुम अभी उससे बात मत करना, पहले मुझे फैसला करना है। क्या हो गया तुम दोनों को? हाय, ये क्या हो गया मुझसे? बाहर खाला तो मुझे मार ही डालेंगी। ओहो, बाहर तुम पिछले 6 घंटे से बैठकर यहाँ ड्रामा कर रही हो, पता नहीं क्यों। क्या मतलब ड्रामा कर रही हूँ? मैं मुइस के पास जा रही हूँ और एक एक कर उसको सारी बात समझाऊंगी। बाहर ऐसा करते हैं कि दोनों साथ चलते हैं हम। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर मुइस ने किसी बात पर एतराज किया, जो कि वो नहीं करेगा, लेकिन अगर किया तो हम दोनों मिलकर उसको प्रेशराइज करेंगे। हाँ? तुम भी चलो ना। अरे नहीं, नहीं जा सकती मैं। इतनी गर्मी में तो बिल्कुल बाहर निकल ही नहीं सकती मैं। ठीक है, अपना ख्याल रखो। हाथ अच्छे से धोए ना तुमने? धो लिए। जबरदस्त। बाहर खाला इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही थी? बाहर खाला को लगता है हम बहरे हो गए हैं, इसीलिए चीख रही थी वो। देखकर बताओ माहिन में कुछ चेंज आया है कि नहीं? काफी हद तक चेंज हो गई है माहिन। बचपन में इतनी प्यारी नहीं थी, अब कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हो गई है। हाँ, अपनी माँ पर गई है बिल्कुल माहिन। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई आंटी, इतनी प्यारी लड़की को तो एक्ट्रेस बनना चाहिए था, वो आखिर डाइटिशियन ही क्यों बनी? ये सब तुम मुझसे खुद पूछ लेना बेटा। वैसे भी इतने अरसे के बाद मिलोगे, बहुत सारी बातें होंगी करने के लिए। ये तो है। लेकिन दुआन, गौर से सुनो, रजा को उन सारी बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। बेटा तुम तो जानते हो ना अपने रजा अंकल के दिमाग को। ठीक है आंटी, बिल्कुल बेफिक्र रहें आप। रजा अंकल को नहीं पता चलेगा, बस आप मुझे ये बताएं, उससे अभी मिलवाएंगी? नहीं, मैं बताती हूँ। मैंने माहिन की क्लिनिक में तुम्हारे नाम से पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया है। वैसे तो तुम माशाल्लाह स्मार्ट हो, लेकिन फिर भी उससे कहना है कि तुम्हें हेल्दी डाइट प्लान दे दे। इस तरह तो वो सिर्फ एक क्लाइंट समझेगी मुझे। तो जरा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लेना बेटा। तुम्हारी जहानत का इम्तिहान होगा ये। बातें करते करते उसको कॉफी की दावत दे देना। देखते हैं माहिन को कितना मुतासिर करते हो। सब तुम्हारे ऊपर है अब। और अगर उसने मेरे साथ कॉफी पे जाने के लिए मना कर दिया तो फिर? इतने हैंडसम लड़की को कैसे मना कर सकती है वो दुआन? हाँ सही कहा, बिल्कुल है ना। तो अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बचपन के दोस्त हो तुम उसके। तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी माहिन। एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं। ऑल द बेस्ट। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जिन्हें लाना जरूरी है। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट ले आएंगे तो काम हो जाएगा। पहले सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे कि आप बच्चे को पाल सकते हैं या नहीं, और जिस घर का एड्रेस आपने दिया है वहाँ हमारा एक ऑफिसर आकर विजिट करेगा। उसके बाद ही ये फैसला होगा कि आपको बच्चा दिया जाए या नहीं। कुछ बता सकती हैं कितना वक्त लगेगा? कितना वक्त लगेगा ये तो अभी नहीं बता सकते फिलहाल, लेकिन 5-6 विजिट के बाद शायद। ठीक है, समझ गए आपकी बात। आप ऐसा करें कि अपने मैनेजर को बुला लें, वो देखते ही हमें पहचान जाएंगे। उन्हें पता है कि हमसे अच्छा माँ बाप नाजिम को कहीं नहीं मिलेगा। हम तो फॉर्मेलिटी पूरी करने आ गए, वरना इसकी जरूरत नहीं थी। आप दोनों बहुत अच्छे हैं, ये देखते ही पहचान गई थी मैं। लेकिन इन कामों के लिए कुछ कानूनी कार्रवाई जरूरी होती है। देखो, इंतजार करना होगा हमें। उसके बाद इनाम भी तो कितना बड़ा मिलेगा ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद भी उन लोगों ने बच्चा हमें नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? कोई भी अपनी मर्जी नहीं चला सकता यहाँ पर। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे तो यकीनन वो बच्चा आपके हवाले किया जाएगा। फिक्र ना करें आप। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। एक बार ये काम हो जाए फिर देखिएगा, मैं आपको मुंह मिठाई से भर दूंगा। यार मोइज, मुझे जरा वो अकाउंटेंट का नंबर तो दो, तुम्हारे पास होगा ना? मोबाइल खराब हुआ तो सारे नंबर भी चले गए उसके साथ। हाँ देता हूँ, रुको। शुक्रिया शांजू।
बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। लाओ मैं फीड कर लेता हूँ। आंटी कितना खुश हो रही थी ना देखकर तुम्हें। तुम्हें देख के भी, मेरा मतलब है तुमने भी तो एक बेटे को माँ से मिलवा दिया। उन्होंने ये बात इतनी मोहब्बत से कही कि मुझे सच पे लग रहा है कि मैं कोई फरिश्ता हूँ। महाफिज फरिश्ता। गलत नहीं कह रही थी तुम। अगर वहां ना पहुंचती तो मैं भी इस दुनिया में ना होता। ठीक है बस, ऐसा भी कुछ नहीं किया मैंने, बस भी करो तारीफ करना। लेकिन ये सच है रोजीना, मतलब रोजीना तुमने मेरी जान बचाई तो फरिश्ता हो तुम, जिसने मुझे एक नई जिंदगी, एक खूबसूरत जिंदगी का यकीन दिलाया। ये लो बेटा, कबाब बनाए हैं तुम्हारे लिए। शुक्रिया अम्मी। मेरा बेटा, खुश रहो बस तुम, मेरा बच्चा। अच्छा लगा आपसे मिलके। फरिश्ता हो तुम तो, जीती रहो। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। वेलकम। थैंक यू। हम लोग बगैर बताए इस तरह अचानक आ गए। तुम लोगों के पास टाइम तो होगा ना? हाँ शाहान मेरे भाई, तो इजाजत दो मुझे। इस दफा बाहर मैडम ने अपना ऑर्डर सवाल की सूरत में दिया है। मतलब ये कि मुझे इन्हें टाइम देना ही होगा। क्या मतलब? मेरे लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास? यार तुम्हारे लिए तो मेरे पास वक्त ही वक्त है। अच्छा चलो चलते हैं अब। गुड बाय। तुम ना आती तो मैं आ जाता तुम्हारे पास। सारा काम छोड़कर आ जाते? सब कुछ छोड़ छाड़ कर। यानी बहुत मिस कर रहे थे मुझे, है ना? वो भी है, और एक बात और भी है। कौन सी बात? सरप्राइज है। यार ऐसा क्यों करते हो तुम? बताओ ना, अभी बताओ मुझे। सिर्फ 5 मिनट इंतजार करना होगा। 4। ठीक है तुम बैठो प्लीज, मैं भी आता हूँ। क्या सरप्राइज हो सकता है यार? कहाँ चला गया? मुबारक, बात सुनो मेरी। यहाँ मैंने काले रंग का बॉक्स रखा था, कहाँ चला गया? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता शेफ। देखो जरा तुम सोचो, शायद तुमने किसी को देखा उठाते हुए। याद करो कोई आया था यहाँ क्या? रोजीना मैडम आई थी बस। रोजीना? ठीक है, थैंक यू, तुम जाओ। ठीक है। शाहान बात सुनो जरा। क्या हुआ? ये मैंने अपने पास रख लिया था। तुमने इसे ऐसे ही सामने रख दिया था, किसी का क्या भरोसा। रोजीना मेरी तो जान ही निकल गई थी। बहुत शुक्रिया माइन। बाहर चलो, बताओ। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है?
क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। रेस्टोरेंट आई है तो कोई बात तो होगी। ठीक है, तो फिर ये भी गेस करो कि मुझे क्या कहना है तुमसे। कोई भी बात हो, लेकिन तुम घूम फिर के शादी पे ही आओगी। कौन सी डेट होगी, निकाह किस टाइम होगा हमारा, ये भी कह सकती हो कि वक्त तो वैसे ही जाया हो रहा है, तो क्यों ना हम जल्दी शादी कर लें। तुम्हें आना तो इसी बात पे है। दरअसल मैं बाहर इस हवाले से मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। जैसे चाहोगी, जब चाहोगी, हम जाके निकाह कर लेंगे और निकाह के बाद हम माहीन और सीमी के साथ डिनर पे चलेंगे और फिर अपने घर। क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है तुम्हारा, बहुत ही अच्छा। मगर इससे पहले की चीजें भूल गए क्या? हाँ, बाहर प्लीज ये नहीं कहना कि मुझे अब शेरवानी पहननी पड़ेगी। शेरवानी तो पहननी पड़ेगी ना, पहननी ही पड़ेगी, किसी भी हाल में पहननी पड़ेगी। एक मिनट, बाहर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, जरा बताओगी? हाँ बताती हूँ मैं, मगर तुमने जरा सा भी एतराज किया मेरी बातों पर तो देखो ये अंगूठी में। अंगूठी कहाँ है? वाह बाहर, क्या बात है तुम्हारी। अंगूठी खो दी ना तुमने? खामोश क्यों बैठी हो? बता दो मुझे कि अंगूठी खो दी है तुमने। कितना ढूंढने के बाद कितने दिल से खरीदी थी मैंने। अरे मैंने तो उसे एक बॉक्स में रखा है, क्यों खोऊंगी मैं? यार बाहर, तुमने आखिर उतारी क्यों अपनी उंगली से? मैं नहीं चाहती उस अंगूठी पर किसी की नजर पड़े। अच्छा ठीक है, मैं जानती हूँ तुम्हें कैसे खुश करना है। मैं बस अभी गई और अभी वापस आती हूँ, अंगूठी पहनकर वापस आऊंगी। मुझे बस हर हाल में तुम्हें खुश देखना, बस तुम यहाँ से हिलना मत। हम अब रहने दो, इतनी जल्दी भी क्या? नहीं, आओ बैठो यहाँ। मैं नहीं बैठ सकती, तुम यहीं बैठो, मैं भी बस थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ। ठीक है, लेकिन तुमने कुछ कहना था ना, कह तो। ठीक है, तो अब बताओ जल्दी से क्या सरप्राइज है? आंखें बंद करो। एक मिनट, पहले तुम मुझे ये बताओ कि अगर दादा स्विट्जरलैंड जा रहे हैं तो फिर हमें ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं होगी ना? ऐसा ही है। माहीन, आंखें बंद। हाँ। अच्छा, अपनी अम्मी से क्या कहोगे तुम? वो मैंने अभी सोचा नहीं, लेकिन अगर तुम इजाजत दो, इस वक्त मैं ज्यादा खूबसूरत बातें सोचना चाहता हूँ। ठीक है, आंखें बंद। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो उसी लम्हे समझ गया था मैं कि मैं कभी किसी और से मोहब्बत नहीं कर पाऊंगा। शाहान। या अल्लाह, माहीन माहीन माहीन, मैं बर्बाद हो गई। क्या हुआ बाहर? बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी, पर पहले प्लीज मेरे साथ चलो। बाहर प्लीज, जरूरी बात कर रहा हूँ बहुत। किसी की जिंदगी से भी जरूरी। हाँ, ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो कि जैसे आज के बाद माहीन से कभी मुलाकात नहीं होगी तुम्हारी। बाहर यार, तुम समझते क्यों नहीं हो? आखिर हम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। अरे यार अब तुम भी शुरू हो गई हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ? उठो, चलो मेरे साथ, बस चलो चलो चलो, आजा, उठो उठो, चलो। बाहर आराम से। मैं बस अभी आई मैं। बाहर बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है यार? अपनी उल्टी सीधी बातों के लिए तुम मुझे वहाँ से यहाँ ले ऐसे कह रही हो जैसे तुम कोई मछली और मैंने तुम्हें पानी से बाहर निकाल लिया। शान के हाथ में एक डब्बा था, हो सकता है उसमें अंगूठी और वो मुझे प्रपोज करने वाला हो, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। काश मोइस मुझे भी आज ही वो अंगूठी देता और मैं उसे अपनी उंगली पे वेल्ड करवा लेती, फिर वो मेरी उंगली से कभी भी नहीं उतर पाती। या फिर ऐसा करती कि मजबूती से सुई धागे से सी देती अपनी उंगली से, फिर वो कभी भी नहीं घूमती। बाहर कहीं तुमने अपनी अंगूठी तो नहीं खो दी? हाँ, खो दी यार। वो अंगूठी मोइस ने मुझे बहुत खुशी से दी थी और देखो मैंने उसके साथ क्या किया। उसे तो पता भी नहीं है क्योंकि मैंने उसे झूठ बोला है। इस एक अंगूठी के लिए तुमने मोइस के साथ कितना बुरा किया था, याद है ना तुम्हें? हाँ, मैंने तो पोस्टर्स भी लगवा दी थी, यही सजा होनी चाहिए। हाँ, सबके सामने रुस्वा किया था तुमने। बाहर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं फौरन बता देती। मुझे नहीं लगता मोइस एक अंगूठी के लिए इतना ज्यादा रिएक्ट करेगा। हाँ, मुझे मालूम है मोइस पैसों को तरजीह नहीं देता है, मगर वो हमारी मंगनी की अंगूठी थी और किसी जायदाद से कम नहीं थी। वाकई बहुत महंगी थी। हाँ, नेट पर देखा था मैंने। ओफ, अब क्या करूं माहिन मैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये भी याद नहीं आ रहा कि उसे मैं भूली कहाँ हूँ। कुछ याद नहीं आ रहा। फिर तो बुरी तरह फंस गई यार तुम। ठीक है, तो फिर हम लोग सीमी के घर चलते हैं और मिलके तीनों उस अंगूठी को ढूंढते हैं। हाँ, सीमी का मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, वाकई में? तो सुन लो, फिर मेरी शादी की गवाह भी सिर्फ सीमी ही होगी। ये तो बहुत अच्छा है। वैसे भी जिस लड़की को शादी के वक्त छोड़ दिया गया हो उसे अपने निकाह का गवाह बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। सीमी की गवाही से तुम पूरी जिंदगी खुश रहोगी। देखना, मेरी गवाह भी सीमी ही होगी। हरगिज़ नहीं। नो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्या करूं? कितनी सेल्फिश हो गई है ये। इस बात का मैं बदला तुमसे जरूर लूंगी प्रिंसेस। हाँ, देख लेना तुम। मैं आ गई।
बड़ी जल्दी आ गई? गई नहीं उसके साथ। क्या हुआ बाहर को? मेरा मतलब ठीक नहीं लग रही थी वो। यार बाहर को तो तुम अच्छे से जानते ही हो। अगर वो परेशान है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं शाहान, तुम परेशान ना हो। मैंने उससे पूछा था तो उसने कहा मैं अपने मामले को खुद ही हल कर लूंगी। बिल्कुल ठीक। मैं तो समझता हमारा फायदा हो गया क्योंकि तुम मेरे पास वापस आ गई। अच्छा, मेरे जाने से पहले तुम कुछ कह रहे थे। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा उसी लम्हे मोहब्बत हो गई थी मुझे तुमसे। ये बात समझने में थोड़ी देर हो गई शाहान। मुझे इसके लिए माफ कर देना तुम। और तुम्हारे बाद मैं किसी और से मोहब्बत भी नहीं कर पाऊंगा। मेरी जिंदगी में भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता। शाहान, कॉल आई है हॉस्पिटल से। क्या हुआ? आज शाम दादा को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। तबीयत बिगड़ गई है उनकी? माहीन, ये सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन यकीनन कोई बात है, वरना इतनी जल्दी क्यों लेके जाएंगे ठीक है, उन्हें? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बस तुमसे यही पूछने आई थी कि क्या तुम अभी हॉस्पिटल चल सकते हो मेरे साथ? ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ शाहान। ठीक है, मैं जल्दी वापस आता हूँ। ठीक है। हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? किस्मत ही खराब है।